मैंने स्कूल क्यों छोड़ा, इसके हम बात करेंगे आज दूसरे हिस्से की तरफ। स्कूल छोड़ने की असल वजह क्या बनी हुआ, असल में यूँ कि जब स्कूल सॉल्ट आउट हो गया और नई इंतज़ामिया आ गई तो पेरेंट्स डे आ रहा था। एक दिन जो है वो जो नए ओनर हैं स्कूल के, उनके पास एक पेरेंट्स में से जो है वो आती हैं, खातून आती हैं, और उनके मैंने बच्चों को तकरीबन 5 साल पढ़ाया। तो वो आके कहती हैं उनसे कि यहाँ पे साइंस टीचर्स जो हैं उनका रिज़ल्ट इतना कंपैरेटिवली सही नहीं आ रहा, तो आप इनको काइंडली चेंज कर दें। तो सर मुझे फ़ौरन कहते हैं कि यार मुदस्सर, ये पेरेंट्स का शिकायत कर रहे हैं साइंस टीचर्स के बारे में, तो ये साइंस टीचर्स में कौन आता है? तब तक पुराने जितने भी टीचर्स थे वो तकरीबन रिज़ाइन कर चुके थे और जा चुके थे स्कूल छोड़ के। अब वह जो है बचता था पीछे टीचर, वो सीनियर सेक्शन में मैं था मैथ का। तो मैंने कहा सर मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, बायो वाली टीचर जो हैं वो ऑलरेडी चली गई हुई हैं और हो सकता है कि फिर मुझे से इनको शिकायत हो। तो खैर वो अब लगातार तकरीबन 4 साल से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, तो इस शिकायत के बाद जो है वो चेंज कर दिया गया, मेरा सब्जेक्ट चेंज हुआ और वो 9th और 10th का जो है वो रिप्लेसमेंट हुआ और मैथ का सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो गया और मेरी जगह पे नए टीचर जो हैं वो पता नहीं कहाँ से थे, वो अपॉइंट हो गए। तो मुझे इस चीज़ ने इतना हर्ट किया कि मैंने उसी वक्त फ़ैसला कर लिया जब से मेरा सब्जेक्ट जो है वो चेंज हुआ और मेरी जगह पे नया मैथ का टीचर अपॉइंट हुआ, तो मैंने सोच लिया, समझ लिया कि अगर मैं अपना असल सब्जेक्ट जिसमें मेरी कमांड है मैं वो नहीं पढ़ा सकता, तो फिर क्यों ना यहाँ से रिज़ाइन कर दिया जाए। तो तब मैंने अपना पहले दिन से, यानी उस दिन से मैंने जहन बना लिया कि अब यहाँ पे मज़ीद कंटिन्यू नहीं करना। और जहन में मैंने जो रखा वो ये रखा कि जो मैं अपना सिलेबस ये नहीं करवा रहा हूँ, ये जितना कवर हो सकता है करवाने के बाद जो गर्मियों की छुट्टियाँ आ रही हैं उससे पहले पहले मैंने डिज़ाइन कर देना है। तो ये सबसे बड़ी वजह थी, यानी डिसहर्ट होने की वजह से, कि जिन के बच्चों को 5 साल पढ़ाया और इतने अच्छे नंबर उनके आए, यानी 1000 प्लस आई थिंक उनके नंबर थे, या 950 से तो कम से कम ज़्यादा थे। तो उनको अगर ये शिकायत आ रही है और उनकी वजह से ये रिप्लेसमेंट हो रही है, तो फिर इससे बेहतर है कि अब छोड़ दिया जाए। दूसरा जो था वो, क्योंकि एक स्पेस मिल रही थी और नई मैनेजमेंट आ रही थी, तो कुछ कोलीग जो थे, कह सकते हैं कि उसका एक किस्म का फ़ायदा उठाया और यानी आप कह सकते हैं उन्होंने फ़ायदा उठाया और इल्ज़ाम तराशी की। यानी बड़ी सारी चीज़ें हक़ाइक़ में भी होंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो अपने इख्तलाफात, जितने भी ज़ाहिर है किसी भी सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन में जब बंदा काम कर रहा होता है तो जितने भी वो राय में इख्तलाफ होता है वो अना में बदला और अना से फिर वो ज़ाती इख्तलाफ में तब्दील हो गया और उस स्पेस को उन्होंने फ़ायदा लेके, सहारा लेके, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। तो फिर मैंने सोचा कि जिनको हमने इतने अरसा कवर किया, अगर उनकी तरफ से ये फ़ीडबैक है कि जो ही नई इंतज़ामिया आई है उनके आने के फ़ौरन बाद एक, यानी पहली दफ़ा उनको मौका मिला, पहली दफ़ा में ही उन्होंने ये रिस्पांस दिया है, तो बेहतर है कि इनको भी अपने हालात पे छोड़ा जाए, ताकि इनको भी समझ आए कि अगर सपोर्ट करने वाला साथ कोलीग ना हो कोई, तो फिर जो है कैसे चला जाता है आगे, कितनी टफ़ जो है वो ख़ास तौर पर प्राइवेट सेक्टर में जॉब हो जाती है। तो ये बुनियादी 2 वजूहात थी जिसकी वजह से मैंने फ़ैसला किया, और अचानक फ़ैसला किया और 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो स्कूल का यानी रेजिग्नेशन लेटर अपना दिया और 15 दिन, मुझे 1 महीने का टाइम दिया गया, लेकिन मैंने इसरार किया इस बात पर क्योंकि मैं खुद जाना चाहता हूँ, लिहाजा 15 दिन के अंदर अंदर मेरे रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इस पर भी। बड़ा अच्छा वक्त जो है वो 5 साल गुजारने के बाद किसी भी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में 5 साल निकाल लेना और इज्जत से निकाल लेना कोई छोटी बात नहीं थी तब तक। तो हैर ऑफ ये से, बल्कि मैं तो सबको पार्टी जो है अपनी तरफ से यानी खुशी के लम्हात में तब्दील करना चाहता था, इस वक्त को दे के आया। ये थी असल 2 वजूहात जिसकी वजह से मैंने स्कूल से रेजिग्नेशन किया।
तो कल मुझे कमेंट आ रहे थे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की तरफ से कि हमें याद रखा कि नहीं याद रखा। तो मैं एक बात कहूँ आपको कि असल एसेट जो है मैं कहा करता हूँ कि उस्ताद का जो असल एसेट्स होते हैं वो उसके शागिर्द हुआ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी शागिर्द थे वो सारे ही बड़े अच्छे थे। आप जहाँ जहाँ पे भी हैं, कुछ लोग बाहर चले गए हैं, कुछ जो है वो आगे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी हैं मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आपको अब भी कहीं किसी मामले में अगर ज़रूरत पड़े तो मैं जो है आपके लिए जो कुछ कर सकता हूँ उसके लिए हाज़िर हूँ। और रही बात मेमोरीज़ की, कह रहे थे, तो आज जितनी भी मेरे पास पिक्चरें सेव हैं वो सारी जो है वो मैं साथ लगा रहा हूँ। इसके हो सकता है कि इसकी वजह से थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाए, लेकिन ये ज़ाहिर है फिर एक सेव हो जाएगी मेमोरी यूट्यूब पे। जब भी हम देखेंगे 4 साल बाद, 5 साल बाद, जब भी वक्त मिला, तो ये एक महफूज जो है एहसास बड़ा होगा। रही बात नई इंतज़ामिया की, तो मेरा उनके साथ क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा का अरसा नहीं गुज़रा, तो ये 2 महीने जो थे इनकी वजह से मैं उन पर कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहता। उनको भी बेस्ट ऑफ लक है। अल्लाह करे कि वो जिस मिशन के साथ काम कर रहे हैं वो उनका मिशन भी कामयाब हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने उन दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करना है कि जो इस टेन्योर का, जो इस सेशन का हिस्सा थे, ताकि वो जो है वो यानी इनको परख सकें, हक़ाइक़ को, और देख सकें, जान सकें। अल्लाह हाफ़िज़।